हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल बायो रिसर्च सेंटर बैतुल सर में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट्स को, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक ना? तो हम पहले क्या जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। जीव विज्ञान क्या है? देखिए, जीव विज्ञान अगर किसी भी बच्चे से पूछेंगे, या मतलब अगर उसको कह दिया जाए कि भैया, अगर क्लास में है कोई बच्चा, उसको खड़ा करके पूछ दिया जाए भैया बताइए जीव विज्ञान क्या है, तो वो क्या कहेगा? कहेगा जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो कहेंगे अच्छा ये बताओ बायोलॉजी, तो कहेंगे सर बायोलॉजी और जीव विज्ञान तो एक ही है, तो इसका भी तो वही परिभाषा होगा। ठीक है, हम भी मान ले रहे हैं वही परिभाषा होगा, लेकिन इसमें अगर हम इसके एक्चुअल जो बायोलॉजी वर्ड है अगर उसको हम तोड़ें, मतलब दो अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक, तो जब दो अलग अलग भाग में आप डिवाइड करेंगे तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक पहला बायोस, दूसरा लॉगस। पहला क्या है? बायोस और दूसरा लॉगस। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। जब हम क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के प्रोसेस के स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? बायोलॉजी। जब किसी जीव के जीवन के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। और कुछ जीव विज्ञान किसे कहते हैं आप पता ही है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के जीव का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब देखिए जीव विज्ञान जो है उसका शब्द, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहला लैमार्क ने। किसने किया था? लैमार्क ने और ट्रेविरेनस ने। किसने? ट्रेविरेनस ने। कब किया था? 1802 ईस्वी में। कब किया था? 1802 ईस्वी में। भैया ये इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक ना, इसको आप स्टार कर लीजिएगा। ठीक ना, ये पूछ दिया जाता है कभी कभी कि बताइए जीव विज्ञान शब्द कौन दिया था। ठीक ना, तो देखिए जीव विज्ञान शब्द इन्होंने दिया था, लेकिन जीव विज्ञान में अभी हम आपको आगे बताएंगे कि जंतु विज्ञान की खोज किसने की थी। देखिए ये शब्द देना और खोज करना दो अलग चीज़ें हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए ये तो बात हो गई क्लियर। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। कहते हैं जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? जीव विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं होती हैं, लेकिन हम यहाँ आपको मेंशन कर दिए हैं कि जो जीव विज्ञान है वो तीन भागों में कैटेगराइज है। थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं, दूसरा वनस्पति विज्ञान, तीसरा सूक्ष्म जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को क्या कहा जाता है? बॉटनी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान को क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। देखिए जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ये तो थे ही, तो इसमें कौन आ गए? इसमें तो जंतु आ गए, जितने भी जंतु थे वो आ गए। इसमें कौन आ गया? वनस्पति, जितने भी पेड़ पौधे थे वो आ गए। तो भैया जब ये सब आ गए तो जो छोटे छोटे जीव थे वो कहें हम कहाँ जाएंगे? हाँ, कहें हम कहाँ जाएंगे, हमको भी कहीं रखिए, हमको भी जगह दीजिए। हम क्या इस पृथ्वी पर आए हैं तो हम ही लोगों से तो आपका उद्धार हो रहा है। हम नहीं रहेंगे तो कोई चीज़ डिकम्पोज नहीं होगा। हाँ, हम नहीं रहेंगे तो आप ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करेंगे? तो फिर जब ये अरस्तु दे दिए जीव जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दे दिए कौन? थियोफ्रेस्टस, तो लैमार्क वो बोलते हैं एंटनी वॉन लीवेनहॉक कहते हैं कि नहीं, आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, हम भी आपका एक और कैटेगरी बनाते हैं और उस कैटेगरी का हम नाम देते हैं क्या? सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। आप लोग इसमें रहिए, जब तक रहना चाहिए तब तक रहिए, और वो आप ऑलरेडी रहते ही हैं इसी में। ठीक ना, तो उसके लिए क्या नाम दे दिए गए? क्या? सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसमें आपके सारे क्या आते हैं? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म आते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो आते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गए, बहुत सारे फंजाई होते हैं जो बड़े भी होते हैं, बहुत सारे फंजाई जो होते हैं वो छोटे भी होते हैं। एक बात यहाँ आती है कि हम बताइए सूक्ष्म जीव भी किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव क्या होता है? ऐसा जीव या जो हमें नग्न आँखों से दिखाई न दे। नग्न आँखों का मतलब ऐसे ही जैसे हम देख रहे हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? सूक्ष्मदर्शी चाहिए। क्या चाहिए? सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप चाहिए तो माइक्रोस्कोप लगाएंगे तभी आप सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं ना। ये बहुत छोटे होते हैं भैया, हमारी नंगी आंखों से ये नहीं दिखेगा। ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत एक बार फिर से समझ लेते हैं।
ठीक ना। पहले हम देखते हैं क्या जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान है क्या? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। ठीक, ये तो अच्छा है। ये तो सिर्फ भैया ये समझ लीजिए कि ऐसे हम एक बता दिए बात करने के ढंग से कि चलिए कोई भी आ रहा है उसको बहका दिया जाए कि भैया यही है, और एक्चुअल होता भी यही है यही। लेकिन अगर जैसे एक्चुअल में आप भूल जाते हैं, कभी कभी कहेंगे कि सर क्या बताए थे, और कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टीचर के ही लैंग्वेज में बोलें, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक ना, उसको आप अपने लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। इसीलिए तो हम आपको इसके बायोलॉजी का जो वर्ड है उसको ब्रेक कर दिए हैं ना। ब्रेक करने के बाद लेके आए हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। बायोज मीन्स होता है लाइफ, लॉगस मीन्स होता है स्टडी। सीधी सी बात, जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब बात आती है जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। उससे पहले हम देख लेते हैं जीव विज्ञान की शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक, तो जीव विज्ञान का शब्द जो है उसका प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। कब किया था? 1802 ईस्वी में। ठीक, जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं? जीव विज्ञान की शाखाएं 3 होती हैं मोस्टली। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान, तीसरा सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक, अब चलिए इन लोगों का इनको ऐसे रखने की क्या ज़रूरत पड़ी। इनका तो मान लीजिए समझ में आ रहा है, इन दोनों को समझ में आ रहा है। कौन कौन? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान समझ में इसलिए आ रहा है कि जंतु हैं तो किस में रखे जाएंगे, सीधी बात, जितने जंतु आएंगे वो इसमें रखे जाएंगे, जितने वनस्पतियाँ आएंगी वो इसमें रखी जाएंगी। बाण बज गया कहाँ? इनका। ये छपटाने लगे कि भैया हम तो छोटे छोटे हैं ना, आप हमको इसमें रखेंगे ना आप हमको इसमें रखेंगे तो हम जाएंगे कहाँ। तो फिर क्या हुआ कि तब एक इनके शुभ चिंतक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक, किसके? सूक्ष्म जीवों के शुभ चिंतक भैया उनको माने जाते हैं। वो क्या किए, कहें भैया आ जाइए हम आपको दे रहे हैं, आप इसमें चले जाइए। कहें किसमें? कहें कुछ नाम हम देंगे? कहें बिल्कुल देंगे नाम। कहें क्या नाम देंगे? कहें सूक्ष्म जीव विज्ञान ले लीजिए। तभी से उनको क्या कह दिया गया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। किसको किसको कहा गया? अरे भैया किसको कहा गया? आपके एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। ठीक, तो ये रहा आपका क्या नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन बायोलॉजी के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।